तो दोस्तों, आप सभी ने डॉपलगैंगर्स के बारे में सुना ही होगा या फिर ऑल्टर ईगोस, जिसमें हमारे जैसे दिखने वाले ईविल रूप सामने आते हैं। पर क्या होगा जब ये ऑल्टर ईगोस हमारे को ही मारने पे तुलाएंगे? कुछ ऐसा ही हम देखेंगे हमारी आज की डरावनी जापानीज हॉरर मूवी में, जिसका नाम है आर्केना। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है और IMDb ने इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। आप लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं आर्केना मूवी की एक डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो ऊंचाई से गिरती है पर जिंदा बच जाती है। पर उसके बाद उस लड़की के अंदर से बाहर निकलती है उसके जैसे दिखने वाली एक दूसरी लड़की, जो वहां से कहीं और चले जाती है। सीन अब 6 महीने आगे एक पार्टी में जाता है, जहाँ पे एक आदमी बहुत सारे लोगों का कत्ल कर देता है और सबके दिलों को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद सीन जाता है एक और लड़की पे जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसका नाम था माकी। माकी किसी आत्मा से कोने में बात कर रही थी, क्योंकि उसे भूत दिखाई देते थे और माकी की डॉक्टर्स को लगता था कि उसकी दिमागी हालत खराब है। माकी की तरह हम लोग मिलते हैं डिटेक्टिव मुराकामी से, और वो भी असल में आत्माओं को देख सकता है। उस टाइम पे मुराकामी को एक बच्चे की आत्मा दिखाई दे रही थी और वहीं पे मुराकामी ने कुछ गुंडों को भी पकड़ा हुआ था। मुराकामी असल में एक सीरियल किलर के पीछे लगा हुआ था और एक दिन उसे अपनी गाड़ी में एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा एक जगह की तरफ पॉइंट करती है और उस जगह पे 3 बच्चे एक पेपर बैग से खेल रहे थे। मुराकामी समझ जाता है कि पेपर बैग के अंदर बॉम्ब है और वो तुरंत जाकर बच्चों को बॉम्ब से बचा लेता है। बॉम्ब आसमान में फटता है और हमें पता चलता है कि जो सीरियल किलर है वो बच्चों को बॉम्ब से उड़ा उड़ा कर कई बार मार चुका है। मुराकामी तभी उस सीरियल किलर को देख लेता है। वो सीरियल किलर अब भागता है और मुराकामी उसका पीछा करता है। ये भागा दौड़ी काफी देर तक चलती है और एंड में मुराकामी ब्रिज से कूदकर सीरियल किलर को पकड़कर खूब पीटता है। सीरियल किलर तो अब पकड़ा जाता है, पर मुराकामी के पार्टनर शोता को अब फोन आता है अपने बॉस मैनुमित्सु का, और उन लोगों को तुरंत बुलाया जाता है उस पार्टी वाली जगह पे, जिसका सीन अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था। सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में ऑल्टर ईगोस की खबर, और हमें पता चलता है कि जापान में लोगों के जुड़वा रूप देखने को मिल रहे हैं, पर गवर्नमेंट इन दावों को झुठला रही है। इसी के साथ हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी अल्टर ईगो उस पे हमला कर देती है, और दूसरी तरफ माकी हॉस्पिटल से भाग जाती है क्योंकि उसे आत्माएं परेशान कर रही थी। खैर, अब आगे जब मुराकामी और उसका पार्टनर शोता पहुंचते हैं पार्टी में, तो वहां पर बुरा हाल था। हर जगह लाशें पड़ी हुई थी और मुराकामी को पार्टी में मिलती है माकी, जिसने अपने हाथ में एक दिल को पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर मुराकामी चौंक जाता है। अब इस सीन के बीच में हम लोग सात्सुकी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने एक जगह पे बहुत सारे लाल धागे लिपेट रखे थे, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। सीन वापस मुराकामी, शोता और उनकी बॉस मैनुमित्सु पे जाता है, जो कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन पार्टी वाली जगह की, पर वहां पे मुराकामी को दिखाई देती है फिर से वही बच्चे की आत्मा। मुराकामी घबराकर वहां से चले जाता है, पर तभी घर में आता है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम है युताका, और वो अपने पार्टनर मानाबू और तायरा के साथ वहां पे आया था। युताका अब बोलता है कि वो माकी को अपने साथ लेने के लिए आया है, पर मुराकामी बोलता है कि माकी पुलिस की कस्टडी में है। अब यहाँ पे मैनुमित्सु इन्वेस्टिगेटर्स को रोकता नहीं है, और वो इन्वेस्टिगेटर्स अब जाकर मर्डर साइट को देखते हैं और उन्हें अपने कैमरे में दिखाई देती है वो आत्मा जो अभी थोड़ी देर पहले मुराकामी को भी दिखाई दी थी। युताका वहां पे अब उस आत्मा को बताता है कि तुम मर चुकी हो, तो अब तुम दूसरी दुनिया में चले जाओ, जिसके बाद वो आत्मा शांति से दूसरी दुनिया में चले जाती है। अब तभी युताको को आता है एक फोन और सिर्फ दूसरी भूतिया जगह पे जाना पड़ता है, और युताका
और युताका तायरा को भेज देता है माकी का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और हमें पता चलता है कि ये माकी वाला केस भी अल्टर ईगो से जुड़ा हुआ है, पर कैसे ये तो एंड में ही पता चलेगा। सीन जाता है एक वेयर हाउस में जहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक लोग बैठे हुए थे, जिनको एक आदमी आकर खिलाता है इंसानों के दिलों को। और इस आदमी का नाम है फूमिया, और इसी ने सारे लोगों को पार्टी में मारा था और उनके दिलों को निकाल लिया था। अब आगे मुराकामी और शोता ले जा रहे थे माकी को पुलिस स्टेशन, और उनके साथ था तागुची, जो असल में वही बॉम्ब वाला सीरियल किलर है जिसे मुराकामी ने पकड़ लिया था। पर तभी माकी को दिखने लगती है एक बच्चे की आत्मा। वो आत्मा माकी से मदद मांगने लगती है, पर तागुची माकी की पागलपंती का मजाक उड़ाने लगता है, और तभी तागुची को उठ जाता है एक दौरा। वहीं दूसरी तरफ युकाता और मनाबो पहुंचते हैं एक दूसरे पुलिस स्टेशन और मिलते हैं इचिरो नाम के एक लड़के से। और ये वही लड़का है जिसकी अल्टर ईगो ने उस पे हमला करा था, और इसी को हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। इचिरो युकाता को सब कुछ बताता है, और मनाबो इचिरो को देता है एक इलेक्ट्रिक चार्म, जिसे चालू करने पे एक शॉकवेव निकलेगी जो अल्टर ईगोस को भगा सकती है। इचिरो उस चीज को लेके चले जाता है, पर उस चार्म पे उसे यकीन नहीं था, और इसलिए इचिरो उसे एक जगह पर रखकर वहां पे से चले जाता है। पर तभी कोई इचिरो को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सीन जाता है माकी पे, जिसका अब इंटरव्यू लिया जाता है मुराकामी और शोता के द्वारा। माकी बोलती है कि उसने तागुची के साथ कुछ नहीं किया, पर तभी माकी को फिर से वो आत्मा दिखने लगती है। माकी अब बताती है मुराकामी को कि वो आत्मा मदद मांग रही है, और क्योंकि दोस्तों मुराकामी भी आत्माओं को देख सकता था, तो वो इस बार माकी की बातों पे यकीन कर रहा था। माकी बताती है कि वो क्राइम सीन पे इसलिए मौजूद थी क्योंकि जब लोग पार्टी में मर रहे थे तो माकी को सबकी आत्माएं दिखाई देने लगी थी। ये बातें मुराकामी को चौंका देती है, और उसे भी वो आत्मा कमरे में दिखाई देती है, पर शोता इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था। शोता जाके माकी को अब जेल में बंद कर देता है, पर अचानक ही माकी को पड़ने लगता है एक दौरा, और उस दौरे के दौरान माकी का पैर गायब होने लगता है, जिससे माकी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। थोड़ी देर बाद शोता जाता है तागुची के पास, पर अब तागुची बिल्कुल पागल सा हो गया था। तागुची से शोता पूछता है कि अगर उसे कुछ याद हो तो, पर जब तागुची अपना बनाया हुआ बॉम्ब देखता है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। सीन अब जाता है उन्हीं वेयर हाउस वाले लोगों पे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि फूमिया असल में एक अल्टर ईगो है, इंसान नहीं है। और अब फूमिया इचिरो की भी अल्टर ईगो को वेयर हाउस में ले आया था। फूमिया ने ही इचिरो को मारा था, और फूमिया अल्टर ईगोस की आर्मी तैयार कर रहा था, और उसका मकसद था सारी अल्टर ईगोस की रखवाली करना। अब नेक्स्ट डे शोता और मुराकामी फिर से इंटेरोगेट करते हैं माकी को, पर इस बार शोता माकी से करता है थोड़ी सख्ती। मुराकामी भी माकी से परेशान हो गया था, और इसलिए वो निकाल लेता है गन और माकी पे तान देता है। पर माकी खड़ी होती है और मुराकामी के पास आकर बोलती है कि जो आत्मा मदद मांगने के लिए आ रही है, उस आत्मा को अपने शरीर को ढूंढने के लिए मदद चाहिए, और उसको असल में तागुची ने ही मारा था। मुराकामी एक बार माकी की बात मानने की सोचता है, क्योंकि उसे भी आत्मा दिख रही थी, और माकी के बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके मुराकामी और शोता पहुंच जाते हैं एक अजीब बिल्डिंग के पास। उस बिल्डिंग से निकलते हैं तागुची के 3 साथी, जो पुलिस को देखते ही भागते हैं, पर वो भाग नहीं पाते क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मारा था उनकी आत्माएं 3 गुंडों में से 2 गुंडों को पीट के गिरा देती है। मुराकामी तीसरे गुंडे के पीछे भागता है, और लड़ाई में वो गुंडा पकड़ लेता है माकी को। अब यहाँ पे मुराकामी को माकी की परवाह ना करते हुए गुंडे को गोली मार देनी चाहिए थी, क्योंकि आखिरकार माकी किसी की कुछ खास नहीं लगती। पर मुराकामी ऐसा नहीं करता, और वो माकी को सेफ रखने की कोशिश करता है। इसकी वजह से वो गुंडा बच के जाने लगता है, पर तभी गुंडे को दिखने लगती है बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं, जो गुंडे पे हमला कर देती है। गुंडा डर के मारे इधर उधर गोलियां चलाने लगता है, और एक गोली माकी के कंधे पे लग जाती है, और उस भगदड़ में एक बॉम्ब फट जाता है और वो गुंडा मारा जाता है। अब क्योंकि मुराकामी ने गुंडे को गोली नहीं मारी थी माकी की वजह से, तो शोता और उसके बीच में हो जाती है अनबन। खैर माकी को आगे जब होश आता है तो मुराकामी उसी के साथ था, और हमें पता चलता है कि माकी सच बोल रही थी, क्योंकि पुलिस को मिल गई है उस आत्मा की लाश, और अब उस आत्मा को शांति मिल सकती है।
माकी इस बात से खुश होती है और तभी वो आत्मा वहां पे आती है, माकी को थैंक यू बोलती है और गायब हो जाती है। सीन जाता है अब सात्सुकी पे, जो और भी लाल दागे इधर उधर बांध रही थी और वहीं जापान में अल्टर ईगोस की तादाद बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुराकामी अब माकी के हाथ की हथकड़ियां खोल देता है और हमें पता चलता है कि माकी 6 महीने से हॉस्पिटल में थी और उसे अपना नाम भी याद नहीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो माकी नाम था ये भी मुराकामी ने माकी को दिया था, क्योंकि सब लोग उसे लड़की लड़की बुलाकर थक गए थे। और अभी तक जो माकी नाम मैंने बताया है वो अभी तक मूवी में नहीं था, वो अभी अभी मुराकामी ने माकी को दिया है। माकी पे 6 महीने से पहले की कोई भी मेमोरी नहीं थी और अब मुराकामी उसकी मदद करने का फैसला करता है। माकी को उस टाइम तक के लिए जेल में ही रखा जाता है और अब यहाँ से सीन जाता है युताका के पार्टनर तायरा पे, जो माकी का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। माकी की एक फोटो लेके तायरा पहुंचता है माकी के घर, जहाँ पे माकी के पेरेंट्स माकी का नाम बताते हैं सात्सुकी, जो वो ही लाल धागे वाली लड़की है। तायरा अब सात्सुकी के कमरे में जाता है जहाँ पे हर जगह लाल धागे लिपटे हुए थे। कमरे की हालत बहुत ज्यादा डिमोनिक थी और तायरा को सात्सुकी के कंप्यूटर पे मिलती है उसकी एक वीडियो। पर दोस्तों इस सीन से हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो माकी है वो सात्सुकी की अल्टर ईगो है, पर सात्सुकी और माकी के साथ क्या हुआ था ये एंड में पता चलेगा। दूसरी तरफ माकी को अब लगने लगा था कि वो इंसान नहीं है, पर मुराकामी उसे बोलता है कि तुम्हारी धड़कनें चल रही है और इसका मतलब तुम इंसान ही हो। यहाँ पे अब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों को ही पता चलता है कि वो दोनों आत्माएं देख सकते हैं। मुराकामी पे ये शक्तियां बचपन से ही थी और माकी पे ये शक्तियां 6 महीने पहले से आई थी। खैर अब अगले दिन तायरा सात्सुकी के स्कूल जाता है और सात्सुकी की टीचर तायरा को भेजती है एक खाली जगह जहाँ पे सात्सुकी सबसे छुप कर रह रही थी। तायरा वहां पे जाके देखता है कि सात्सुकी ने हर जगह लाल धागे लिपेट रखे हैं, जिसके बाद तायरा जाकर पकड़ लेता है सात्सुकी को और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ युताका देखता है वो वीडियो जो तायरा ने ढूंढ निकाली थी और उस वीडियो में सात्सुकी खुद को भी लाल धागों में लिपेट रही थी, पर क्यों ये एंड में पता चलेगा। सीन अब जाता है मुराकामी और माकी पे, जहाँ पे माकी की डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर बॉस मेनुमित्सु को बताती है कि माकी की याददाश्त अभी भी सुधरी नहीं है, तो उसे फालतू में फोर्स ना करा जाए। पर जो बॉस मेनुमित्सु था उसे जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करना था। मेनुमित्सु के साथ युताका भी आया हुआ था और युताका अच्छे से जानता था कि माकी एक अल्टर ईगो है। युताका एक इलेक्ट्रिक चार्म से माकी को टेस्ट भी करता है, जिससे माकी को डर लगता है और यहाँ पे सबके सामने आ जाता है कि माकी इंसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूमियो और इचिरो डिमोनिक बन के जाते हैं एक औरत के पास। वो उस औरत को मारते पीटते हैं और फिर उस औरत की अल्टर ईगो वहां पे आ जाती है, जो उस औरत को कंप्लीटली मारकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। पर जैसे ही वो औरत मरती है वैसे ही पुलिस स्टेशन में माकी को दिखने लगती है उस औरत की आत्मा। आत्मा माकी से मदद मांगती है, पर अचानक ही माकी को फिर से एक दौरा उठता है और इस बार उसका हाथ कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। अब आगे युताका सारे डिटेक्टिव्स और माकी की डॉक्टर्स को बताता है अल्टर ईगोस के बारे में। वो सबको अपने साथ नीचे ले जाता है पुलिस स्टेशन के, जहाँ पे एक आदमी की अल्टर ईगो को भी लाया गया था। हम लोगों को पता चलता है कि अल्टर ईगोस जापान में तेजी से बढ़ रही है और युताका उनको खत्म करने का काम कर रहा है और इस काम में बॉस मेनुमित्सु भी मिला हुआ था। हमें पता चलता है कि अल्टर ईगोस को खत्म करने के लिए अल्टर ईगो और मेन इंसान की जरूरत होती है। ये सब सुन के मुराकामी भाग जाता है वापस माकी के पास ताकि वो उसे बचा सके और दूसरी तरफ तायरा सात्सुकी को पकड़कर ले आया था पुलिस स्टेशन और सात्सुकी के मम्मी पापा भी स्टेशन में आ गए थे। खैर अब आगे युताका बताता है कि माकी एक अल्टर ईगो है जिसकी असली बॉडी सात्सुकी नाम की एक लड़की है। युताका फिर डिटेक्टिव्स को दिखाता है बहुत सारे लोग और उनकी अल्टर ईगोस को, जिन्हें बंद करा गया था छोटे कमरों में, क्योंकि जब अल्टर ईगोस और इंसानों को कुछ टाइम तक साथ रखा जाता है तो अल्टर ईगोस अपने आप गायब हो जाती है। पर दोस्तों एक कमरे में सिर्फ मौजूद थी अल्टर ईगो, जो पागल हो गई थी क्योंकि उसने अपने रियल शरीर का दिल निकाल कर खा लिया था।
युताका के हिसाब से अगर एक अल्टर ईगो हमेशा के लिए हमारी दुनिया में रहना चाहती है तो उसे अपने इंसान का दिल निकाल कर खाना होगा, पर इसके बाद वो अल्टर ईगो थोड़ी पागल सी हो जाती है। वहीं मुराकामी अब माकी को जाके बचाता है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, पर तभी शोटा वहां पे आता है और वो मुराकामी को बोलता है कि ये लड़की इंसान नहीं है तो तुम इससे ज्यादा अटैच मत हो। और अब जो सात्सुकी थी उसे भी माकी से मिलवाने के लिए लाया जा रहा था। रास्ते में अब अचानक ही कुछ डिमोनिक होने लगता है और तभी स्टेशन में आ जाता है फूमियो माकी को अपने साथ ले जाने के लिए। लाइट्स चली जाती है और शोता और मुराकामी भागते हैं, पर अब पुलिस स्टेशन में फूमियो सब लोगों पे हमला कर रहा था। फूमियो बहुत सारे डिटेक्टिव्स को मारकर उनके दिल बाहर निकाल लेता है और ये सब देखकर माकी के होश उड़ जाते हैं। लड़ाई में अब मुराकामी फूमियो पे गोलियों की बरसात कर देता है जिससे फूमियो कुछ देर के लिए नीचे गिर जाता है, पर देखते ही देखते फूमियो के सारे घाव भर जाते हैं और वो फिर से जिंदा हो जाता है। मुराकामी अब माकी को लेके भागता है, पर फूमियो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करके पुलिस वाले को फिर से मारना स्टार्ट कर देता है। मतलब दोस्तों, अल्टर ईगोस को फिजिकली नहीं मारा जा सकता। मुराकामी और माकी अब छुप जाते हैं एक कमरे में, पर अब माकी बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि दोस्तों माकी समझ चुकी थी कि वो भी जल्दी ही गायब हो जाएगी और इसलिए ही उसे बार बार दौरे उठ रहे थे। मुराकामी यहाँ पे माकी को संभालता है, पर जिस रूम में वो दोनों छुपे थे वहां पे रखा हुआ था एक प्रोजेक्टर जिस पे चल जाती है सात्सुकी वाली वीडियो, और वीडियो से हमें पता चलता है कि सात्सुकी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और वो खुद को लाल धागे में लपेटकर परेशान करती थी क्योंकि उसे लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। अब तभी कमरे में आ जाते हैं सात्सुकी के मम्मी पापा और वो माकी को अपनी बेटी समझ लेते हैं, पर फिर शोता आ जाता है वहां पे सात्सुकी के साथ और फाइनली सात्सुकी और माकी का होता है आमना सामना। माकी अपने ही रूप को देखकर चौंक जाती है और अब शोता गन पॉइंट पे माकी और सात्सुकी को अपने साथ ले जाता है ताकि वो दोनों को कमरे में बंद कर सके और माकी धीरे धीरे गायब हो जाए। मुराकामी शोता को रोकने की कोशिश करता है, पर रास्ते में शोता पे हमला कर देता है फूमिया और वो शोता को बुरी तरीके से मार के उसका दिल बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर मुराकामी को आ जाता है गुस्सा और वो फूमिया पे हमला कर लड़ाई करने लगता है, पर फूमिया बहुत ज्यादा ताकतवर था। फूमिया मुराकामी को दूर फेंककर अब बढ़ता है माकी और सात्सुकी की तरफ। वो फिर माकी के हाथ को सात्सुकी को मरवाने के लिए आगे बढ़वाता है और तभी वहां पे इचिरो भी आ जाता है और फाइनली यहाँ पे हमें पता चलता है कि फूमियो का मकसद क्या है। फूमियो असल में अल्टर ईगोस से उनके इंसानों को मरवाकर उनके दिलों को अल्टर ईगोस को खिलवा रहा था ताकि जो अल्टर ईगोस हैं वो कभी भी गायब ना हो, और यही एक रास्ता था जिससे माकी भी हमेशा जिंदा रह सकती है क्योंकि दोस्तों अल्टर ईगोस को लगता था कि उनको भी जिंदा रहने का पूरा हक है। इचिरो अब माकी को बोलता है सात्सुकी का दिल खाने के लिए, पर तभी पीछे से आ जाते हैं युताका, तायरा और मानाबू और वो अपनी मशीनों से हमला कर देते हैं फूमियो और इचिरो पे। उस लड़ाई के बीच में तायरा मारा जाता है और सात्सुकी वहां से भाग जाती है और छुप जाती है एक कमरे में। अब सात्सुकी के पास आती है माकी, जिससे सात्सुकी पहले तो डरती है पर फिर वो उससे शांति से बात करती है। माकी सात्सुकी से पूछती है कि तुमने मेरे को क्यों बनाया, पर सात्सुकी माकी की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, पर क्योंकि माकी अब सात्सुकी के साथ थी तो उसे याद आ जाता है कि हुआ क्या था। हमें पता चलता है कि सात्सुकी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और वही वो लड़की थी जो मूवी की स्टार्टिंग में ऊंचाई से गिरी थी। उसी के बाद से माकी का जन्म हो गया था और माकी असल में सात्सुकी का वो डिप्रेस्ड रूप थी जिससे सात्सुकी हमेशा बचना चाहती थी। ये बात सात्सुकी माकी को भी बोल देती है जिससे माकी को आ जाता है थोड़ा गुस्सा क्योंकि वो खुद को एक इंसान समझती थी और उसे भी लगता था कि उसे भी इस दुनिया में रहने का पूरा हक है। अब तभी कमरे में आ जाते हैं फूमियो और इचिरो और वो दोनों माकी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे माकी मिल जाती है उन इविल अल्टर ईगोस के साथ और वो लोग सात्सुकी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं वेयर हाउस में। थोड़ी देर बाद जब मुराकामी को लड़ाई के बाद होश आता है तो वो सामने था युकाता के। मुराकामी को पता चलता है कि माकी और सात्सुकी जा चुकी है, पर अब युकाता मुराकामी को बताता है कि एक इंसान की अल्टर ईगो तब बनती है जब उसके शरीर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और एक अल्टर ईगो कभी भी किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगी।
मुराकामी अब इस इंफॉर्मेशन के साथ और एक गन के साथ जाता है माकी और सात्सुकी को बचाने के लिए, और हमें पता चलता है कि उस लड़ाई के बाद सिर्फ अब बचे हैं बॉस मेनुमित्सु, युकाता, मानाबू और मारुकामी। खैर वही वेयर हाउस में अब माकी फूमियो की बात में आके सात्सुकी का दिल निकाल के खाने वाली थी कि तभी वहां पे आ जाता है मारुकामी, और मारुकामी को वेयर हाउस का रास्ता दिखाया था शोता की आत्मा ने। मारुकामी अब इंसानों की तरफ से सफाई देता है और अल्टर ईगोस को समझाता है कि भले ही इंसान सेल्फिश हो पर उनके अंदर इंसानियत होती है जो अल्टर ईगोस में नहीं है, और इसलिए ही अल्टर ईगोस के गायब होने में ही सबकी भलाई है। ये बात सुन के फूमियो को गुस्सा आ जाता है और वो मारुकुमी से फिर से लड़ने लगता है, और जब वो दोनों लड़ते हैं तो इचिरो जाके सात्सुकी को पकड़ लेता है ताकि माकी सात्सुकी को मार सके। माकी अब सात्सुकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी मारुकामी इलेक्ट्रिक चार्म को ऑन कर देता है जिससे सारी अल्टर ईगोस को दर्द होने लगता है और सबके सब जमीन पे गिर जाते हैं। माकी को भी दर्द होने लगता है, पर यह सब देखकर सात्सुकी जाती है, इलेक्ट्रिक चार्म को उठाती है और उसे तोड़ डालती है। सात्सुकी अब माकी को बोलती है कि तुम्हें अगर मेरे को मारना है तो मार डालो, क्योंकि मेरी लाइफ तो वैसे भी नरक है। पर सात्सुकी के अंदर की इंसानियत को देखकर माकी समझ जाती है कि जो वो करने जा रही थी वो गलत था, और अब माकी सात्सुकी को नहीं मारेगी। अब तभी माकी देखती है कि मारुकामी फिर से फूमियो से लड़ रहा है, और फूमियो भारी पड़ गया था मारुकामी पे। मारुकामी को साइड करके फूमियो अब जाके माकी को बोलता है कि चलो अब सात्सुकी को मार डालो, पर माकी बोलती है कि नहीं, मैं कोई भी गलत काम अब नहीं करने वाली। ये बात सुन के फूमियो को आ जाता है गुस्सा और वो माकी को ही मारने लगता है, पर तभी दूसरी तरफ मारुकामी गन से शूट करके शरीर को दर्द देता है जिससे उसकी भी अल्टर ईगो बन जाती है। मारुकामी की अल्टर ईगो अब फूमियो से लड़ती है और अब लड़ाई बराबर की होती है, जिसमें लड़ाई के एंड में मारुकामी की अल्टर ईगो फूमियो का दिल बाहर निकाल लेती है और फूमियो मारुकामी की अल्टर ईगो का दिल बाहर निकाल लेता है, जिससे दोनों ही अल्टर ईगो एक साथ गायब हो जाती है। ये सब देखकर सात्सुकी और माकी चौंक जाते हैं, पर अब माकी खुद के फेट को एक्सेप्ट कर चुकी थी और वो सात्सुकी को बोलती है कि मेरे गायब होने के बाद खुद का ख्याल रखना। माकी इसके बाद घायल मारुकामी के पास जाकर उसे संभालती है और उसे भी गुड बाय बोलती है। सीन कुछ दिन आगे जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि माकी अब गायब हो चुकी है और सात्सुकी की दिमागी हालत अब ठीक हो रही थी। सात्सुकी के मम्मी पापा फाइनली अपनी बेटी को देखकर खुश थे, और दूसरी तरफ मेनुमित्सु, युताका और मानाबो एक ग्रुप बना लेते हैं जो अब अल्टर ईगोस का खात्मा करेगा। मूवी के लास्ट सीन में माकी को दिखाते हैं जो मारुकामी के सपने में आकर उससे बोलती है कि अगर मेरा जन्म कभी हुआ तो मैं तुम्हारी दोस्त बनना जरूर चाहूंगी, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन आर्केना मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।